उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है सचिन से, जो अकेले चाय की दुकान पर बैठा नजर आता है। तभी उसके दोस्त वहां पहुंचते हैं और ए रानी से पूछते हैं कि आज वह अकेला क्या कर रहा है। सचिन गहरी बात करते हुए कहता है कि शादी के बाद इंसान बुरी तरह फंस जाता है, क्योंकि उसे समझने वाला कोई नहीं रहता और सारी जिम्मेदारियां अकेले ही निभानी पड़ती है। उसके दोस्त कौंग जाते हैं और कहते हैं कि तू तो कभी शादी के खिलाफ नहीं था। तब सचिन बताता है कि जूही की बहन को प्यार हो गया है, उसे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस आदमी से वह शादी करना चाहती है उससे उसे सख्त ऐतराज है। सचिन साफ कह देता है कि वह उस आदमी से जूही की शादी किसी भी हाल में नहीं होने देगा। दूसरी ओर साइली फूलमाला की दुकान पर बैठी होती है। वहां उसकी सहेलियां आती है और उसे समझाती है कि जूही के लिए इतना अच्छा रिश्ता मिला है, इसलिए उसे सचिन को समझाना चाहिए और इस रिश्ते को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। साइली भावुक होकर कहती है कि उसने बहुत कोशिश की, लेकिन सचिन कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। वह खुद को दुविधा में पाती है, एक तरफ उसकी बहन जूही की खुशियां हैं और दूसरी तरफ सचिन, जिसे वह गलत साबित नहीं कर पा रही है। इधर सचिन अपने दोस्तों को फिर से समझाता है कि वह उस हवलदार अरुण से जूही की शादी कभी नहीं होने देगा, क्योंकि उसे पता है कि अरुण किस किस्म का इंसान है और वह जूही को अपने जाल में फंसा रहा है। सचिन बताता है कि उसे पुलिस स्टेशन जाना है अपनी गाड़ी छुड़ाने के लिए और वह अन्याया को अपने साथ चलने को कहता है। अन्याया हंसते हुए कहता है कि इतना रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बस बोल देता और वह साथ चलने को तैयार है। वहीं दूसरी तरफ रिया और आकाश के बीच बड़ी बहस छिड़ जाती है। आकाश साफ कह देता है कि उसे 20 लाख का चेक नहीं चाहिए, लेकिन रिया समझाती है कि उसके मम्मी पापा से पैसे लेने में क्या बुराई है, बाद में जब उनका रेस्टोरेंट चल पड़ेगा तो वे पैसे वापस कर देंगे। आकाश गुस्से में कहता है कि वह रिया की मां को इस सब में शामिल नहीं करना चाहता और वह सब कुछ अकेले ही करेगा। इसी बात पर दोनों के बीच बहस होती है और आकाश वहां से चला जाता है। इसके बाद सचिन पुलिस स्टेशन के लिए निकलता है और रास्ते में अरुण अपनी बाइक से आता है। दोनों आमने सामने टकरा। आगे दिखाया जाता है तेजस, जो इस बात से डरा हुआ है कि कहीं रोशनी उसे छोड़ न दे। तभी रोशनी उसके लिए फूलों का बुके और आई लव यू लिखा कार्ड लेकर आती है। तेजस यह देखकर घबरा जाता है और पूछता है कि यह सब क्या है। रोशनी खुशी खुशी बताती है कि बहुत दिनों बाद उसे किसी ने फूल दिए हैं और वह बहुत खुश है। रोशनी मेकअप करने लगती है, लेकिन तेजस के मन में डर बैठ जाता है कि कहीं रोशनी उसे छोड़कर जाने वाली तो नहीं। अंत में जूही का सीन दिखाया जाता है। उसे पता चल चुका है कि उसकी शादी अरुण से नहीं हो सकती, इसलिए वह आखिरी बार अरुण से मिलने जाती है। अरुण उससे बहने को कहता है, लेकिन जूही साफ कह देती है कि वह बैठने नहीं बल्कि आखिरी बार मिलने आई है। वह बताती है कि वह उससे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि उसके जीजू इस शादी के लिए नहीं मानेंगे। जूही कहती है कि बाबा के जाने के बाद जीजू ने ही बाबा की जगह ली है और वह उन्हें निराश करके यह शादी नहीं कर सकती। यह कहकर जूही वहां से चली जाती है। घर पहुंचने पर जूही की मां उससे पूछती है कि वह कहाँ गई थी। जूही बता देती है कि वह अरुण से मिलकर आई थी और साफ कर आई है कि शादी नहीं हो सकती। वह कहती है कि अब किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब न वह किसी से प्यार करती है और न ही शादी करना चाहती है। दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइए। उड़ने की आशा के अगले हिस्से में कहानी और भी ज्यादा भावनात्मक मोड़ ले लेती है। जूही के घर लौटते ही पूरे घर का माहौल भारी हो जाता है। जूही की मां उसके चेहरे की उदासी देखकर समझ जाती है कि कुछ तो बहुत गलत हुआ है। जूही खुद को संभालते हुए कहती है कि अब इस विषय पर कोई बात नहीं होगी, क्योंकि उसने अरुण से साफ कह दिया है कि यह शादी नहीं हो सकती। मां जूही को सीने से लगा लेती है, लेकिन उसकी आंखों में अपनी बेटी के भविष्य की चिंता साफ झलकती है। दूसरी ओर सचिन पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां उसकी गाड़ी को लेकर कुछ औपचारिकताएं चल रही होती है। वहीं अरुण भी मौजूद रहता है। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती है और माहौल फिर से तनावपूर्ण हो जाता है। अरुण अंदर ही अंदर गुस्से से भरा होता है, लेकिन वर्दी की वजह से खुद को कंट्रोल करता है। सचिन बिना डरे साफ शब्दों में कह देता है कि वह जूही की जिंदगी से दूर रहे, क्योंकि वह उसकी खुशी